विशेषम नयति इत्यर्थे विशिनष्टि। तथैव विशेषम विशिनष्टि इत्यत्र विशेषम विशिनष्टि द्वितीयस्य वाक्ये विपूर्वकस्य शेषे केवल क्रियार्थ, जैसे वहाँ पाकं करो पचती का करोति अर्थ मान लिया, वैसे यहाँ विशिनष्टि का करोति क्रिया मात्र अर्थ मान लिया। पुरुषार्थस्य प्रयोजकत्वात् तस्य यत् साक्षात् साधनम तत्प्रधानम बुद्धिश्च। 37 है ना। अस्य साक्षात् साधनम तस्मात् सैव प्रधानम यथा सर्वाध्यक्ष। ये तो हो गया था कल। विषय उपभोगम पुरुषस्य साधयति सुख दुःखानुभवो हि भोगः। ये इसको याद रखना चाहिए। कभी कभी कहते हैं ना कि कर्मफल भोग है, भोग है, भोगना ही पड़ेगा और क्या। तो कोई सवाल करेगी कोयम भोगः, क्या है ये भोग, क्या है? रोग का तो पता लगता है, रोग का तो पता लगता है, भोग क्या है? शब्द प्रयोग बहुत होता है, ये भोग है। तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया, सुख दुःखानुभवो भोगः, एकदम निर्गलित अर्थ हो गया। सुख दुःखानुभवो ही भोगः। पक्का कर लो कि भोग शब्द जहाँ आएगा वहाँ पर सुख दुःखानुभव, भोग शब्द का जहाँ अर्थ आएगा, भोग आए तो समझना सुख दुःखा अनुभवो भोगः। अच्छा, अब हम कहते हैं विलास, इसमें जुड़ता है। भोग में क्या जुड़ता है? विलास, भोग विलास, विलास शब्द है। लेकिन वहाँ मात्र सुखानुभवो विलासः, भोग विलासः, सुखस्यैव अनुभवो भोग विलासः। विलास शब्द बनता है, विलास, विलास किस लस, लस, भोग विलास, उसी से अभिलाषा भी बनता है। बी से विलास हो गया, अभी से अभिलाष बन गया, भोग विलास। माने लस वही आकांक्षा, आकांक्षा अर्थ। तो वहाँ केवल सुख की ही आकांक्षा आदमी करेगा, दुख की तो नहीं करेगा। स्विषयक सुख की आकांक्षा कहाँ होता है? आकांक्षा माने इच्छा। आदमी सुख की इच्छा करता है, बोलो। दुख की करता है कि नहीं करता है? हाँ, नहीं करता है, पक्का है। फिर भी विचार करो, आदमी सुख की इच्छा करता है, बोलो। दुख की इच्छा नहीं करता है। ये ठीक हो गया, एकदम कन्फर्म। दुख की इच्छा कोई नहीं करता है, सीधी सी बात है ना। अच्छा, पैर का टूटना, हड्डी का टूटना, जबड़े का टूटना, रीढ़ की हड्डी के टूटना, ये सब दुख है कि सुख है? दुख है। अच्छा, इसकी इच्छा कोई नहीं करता है, पक्का है ना। बोले तुम्हारे घर में चोरी हो गई, हाँ, घर में चोरी हो गई, रात को हो गई, और जो बढ़िया छिपा के रखा था कोई उठा के ले गए।
सुबह पता लगा, तो पता लगने के बाद क्या करोगे? तो बोलो रोओगे, चिल्लाओगे। तो रोने से चोरी गई हुई चीजें वापस आती है क्या? नहीं आती। तो मन को ढाढ़स तो देना ही है, नहीं दोगे? मेरी जीवन भर की कमाई ले गया। जो ले गया वो घर तक न पहुंचे, रास्ते में मर जाए, तो ये मर जाना सुख है कि दुख है? उसकी इच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ, कर रहा है। तो पहले तो तुमने ये बोला कि दुख की इच्छा आदमी नहीं करता, यहां तो कर रहा है। हाँ? माने अपने अनुभूति के संबंध में कोई भी आदमी दुख में उठाऊं ऐसा नहीं चाहता है। अपने आप में तो सभी सुख की ही अभिलाषा करते हैं, लेकिन दूसरों के संबंध में कहीं पर ऐसी बातें आ जाए तो फिर कहेगा कि उसका सत्यानाश हो जाए, वो मर जाए, उसका फलाना मर जाए, फलाना, ऐसे करके श्राप नहीं देते। तो अभिशाप में दुखाभिलाषा जैसा दिखता है। अभिलाषा का विषय क्या है? लेकिन वो दुख स्व नहीं, पर है। हाँ, स्वकीय दुखाभिलाष कोई नहीं करता, मेरे लिए दुख आवे ऐसा कोई नहीं चाहता। लेकिन जिसने मुझे बिना मतलब में कष्ट दिया, इसके बदले में उसको ऐसा हो जाए, ऐसा, वो सारे विषय दुख ही होते हैं उसमें। हाँ? स्वानुभूति वेद्य दुख की कोई भी अभिलाषा नहीं करता है। क्या बोलोगे? स्वानुभूति वेद्य दुख की अभिलाषा कोई नहीं करता है, और परानुभूति वेद्य दुख की अभिलाषा कहीं कहीं पर किया जाता है। उसने मेरे साथ जो किया, भगवान उसको छोड़े नहीं, उसकी आंखें फोड़ दे। हाँ? और ऐसा गिरे उसके पेट में लोहे का सरिया निकल जाए, यह अच्छा थोड़ी है। पर ऐसी इच्छा रखता है आदमी। हाँ? परकृते शत्रुकृते अनिष्टकृत कृते दुखानुभूतिम इच्छति, दुखानुभूतिम इच्छति पुरुषा, ऐसे वाक्य बनता है, दुखानुभूतिम इच्छति। औरों के लिए दुख की इच्छा मनुष्य करता है, लेकिन अपने लिए जब इच्छा करेगा सुखानुभूति की ही इच्छा करेगा। लेकिन जो दुख है तुम्हारे बिना चाहे आता है, दुख की ये विशेषता है। दुख कैसा होगा? बिना चाहे आता है, और सुख चाहने पर भी नहीं आता है। ये भी कहीं पर लिख लो। हाँ? दुख जो है ना बिना चाहे आता है, तुम नहीं चाहोगे तो भी जो दुख आना होगा तो आएगा, और जो सुख होता है वो तुम्हारे चाहने से भी नहीं आएगा। सुख में भी ये विशेषता है कि तुम्हारे न चाहने पर भी जब आना होगा तो आ जाएगा, तुम्हारे न चाहने पर भी जो आना होगा तो आ जाएगा। पहले लॉटरी की टिकटें बिकते थे, 3 लाख, आपने लिया पहले? बहुत बिकते थे। सड़क की सड़क वो जो उससे बिखरे हुए कागज से भर जाता था। क्योंकि जो खरीद के बाद में 2-3 दिन के बाद खुलने वाला देखने के लिए आते थे, नहीं मिला फेंक दे, नहीं मिला, तो ढेर लग जाते थे। और कितने लोग लूट गए उसमें लॉटरी के चक्कर में। आजकल भी बिकते तो होंगे, कुछ नहीं, लॉटरी बिकते तो नहीं। अब गवर्नमेंट ने बैन किया है, उससे काफ़ी लोग बर्बाद, बहुतों को हमने देखा। हमारे महात्मा भी जब शरीर छोड़ के जाते हैं ना, तो खाली शरीर छोड़ के नहीं जाते, तो शरीर के साथ काफ़ी पैसे छोड़ के जाते हैं। हाँ, शरीर के साथ साथ पैसे छोड़ जाते हैं। क्यों? लिए तो नहीं जा सकते। जो भी छोड़ के जाता है मजबूरी में छोड़ जाता है, ले तो नहीं जा सकते। तो आश्रम में वर्षों से 30, 40, 50 साल से रह करके जो शरीर छोड़ते हैं, बूढ़े हो गए, तो उनके कमरे से कुछ न कुछ पैसे निकलते ही हैं।
हाँ, निकलते हैं, लाखों में निकलते हैं, काफ़ी निकलते हैं। और एक महात्मा आश्रम में करीब सन 50 से रहे होंगे, और उनका शरीर 2000 कितने में छूटा पता नहीं, 2012 या 13 में। और हमने कहा ठीक है भाई, नर्मदा में ले जाओ, प्रवाह कर दो। तो फिर लोग तो देखते हैं ना क्या निकला। तो एक ने कहा स्वामी जी, उनके पास तो कुछ नहीं निकला। हमने कहा नहीं निकलेगा, मुझे पहले पता है, तुम उनका संस्कार करो, षोडशी भंडारा करो, आश्रम से कर दो। इतने साल रहे, 60 वर्ष रहे, लेकिन कुछ नहीं निकला। तो कोई बात नहीं, आश्रम में रहेगा। अच्छा, फिर ये सबके मन में ऐसा 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 होने लगा, क्या बात है, हर एक के अंदर निकलता कुछ, खर्चा तो है नहीं, क्यों नहीं निकला, क्या बात है। उसके पीछे का कारण ये है, उनको लॉटरी खरीदने का बड़ा शौक था। कुछ मिला कि फट से झोला लेके चले गए, कुछ मिला कि चले गए, कुछ मिला। हाँ, ये लत लग गई थी उनको। ऐसा लगता था कि बस 10 रुपया 5 रुपया, पहले 3 रुपये 1 रुपये के टिकट आते थे, और निकलता कितना था, 3 4 5 6, अभी भी ऐसे चलता है दूसरे ढंग से अभी भी। तो इतने आएगा इसके आशा में, जो आया सो चला गया, जो आया सो चला गया। तो जो लॉटरी लगना का मतलब क्या है, अचानक धन का मिलना। क्या है, अचानक धन का मिलना। ये सुख का विषय है कि दुख का है? हाँ, सुख का विषय। यहाँ जितने बैठे हो, कौन नहीं चाहता कि अचानक लॉटरी, हमारी लॉटरी लग जाए? कोई ऐसा है? हाँ, कौन नहीं चाहता है? लेकिन हम एकदम ठोक करके बोल सकते हैं कि नहीं लगेगा, नहीं मिलेगा। तुम्हारे चाहने से मिलेगा? हाँ? और ये सारी चीजें तुम्हारे चाहने से फटाफट मिलने लग जाए तो एक ही आदमी सब कुछ ले लेगा, बाकी सब दरिद्र हो जाएंगे, सब भूखे मर जाएंगे। इच्छा की कोई सीमा नहीं है ना। हाँ, इच्छा कोई पेटी के अंदर बंद रहता है ऐसा नहीं है, कोई बड़े से गोडाउन में बंद रहता है ऐसा नहीं है, कोई बहुत बड़े तिहाड़ जेल बना करके इच्छा को बंद करके रखा जाता है ऐसा नहीं। और एक ही व्यक्ति की इच्छा इतने फैल जाती कि पूरा ब्रह्मांड उसको मिल जाएगा। उसके बाद भी ऐसा, इच्छा को यदि स्वतंत्र छोड़ दो, इच्छा को स्वतंत्र यदि छोड़ दो, तो उसके फल मिलता मिलता चला जाए, तो फिर आदमी कहेगा ये इच्छा के सामने पृथ्वी छोटी पड़ती है। अब भूमि कैसी पड़ेगी कि वैसा लगेगा नहीं मिले तब तक तो बहुत बड़ी दिखेगी, मिलने के बाद लगे क्या मिला जी, एक सरसों के दाने के बराबर पानी में तैरती हुई है पृथ्वी की इतनी हिस्सा मेरे पास है, इससे मेरा क्या होने वाला है। हाँ, आजकल इतने से क्या होता है जी? ये जो असंतोष, हाँ, तो संतोष शब्द है, संतोष, हाँ, तुष धातु किस अर्थ में? तुष, उसी से संतोष होता है ना। तो संतोष होवे तो ठीक, यदि न होवे तो असंतोष। हाँ, न सम्यक तुष्यते इति असंतुष्ट। हाँ, यह आदमी कैसा तुष्ट नहीं। अच्छा, वर्णमाला देखो, वर्णमाला। हाँ, वर्णमाला क्या? क च ट त, बोलो ये कैसे कैसे हुआ ये? क ख ग घ ङ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध। अच्छा, ये जो त की जो लाइन है, पहले क्या आएगा? त। और त में उकार जोड़ दो तो क्या बनेगा? तू। उसके बाद आधा मूर्धन्य स लिखो तो क्या बनेगा? तुष, है ना? तुष मूर्धन्य स है। आगे ट लिख दो तो क्या बनेगा? तुष्ट।
त, उकार, आधा मूर्धन्य स और अच्छा, त के बाद दूसरे नंबर का वर्ण कौन सा है? तीसरा द है। और वो तीसरे को लाके पहले में रख लो, हाँ, तो क्या बनेगा? तुष्ट की जगह दुष्ट बन जाएगा। तुष्ट की जगह, हाँ, आया समझ में? त में ऊ लगा के, आधा मूर्धन्य स लगा के, ट लगाओगे तुष्ट, और त की जगह द लगा करके बाकी मात्रा और आगे का जैसे के वैसे रखोगे तो क्या बनेगा? दुष्ट। अच्छा, एकदम अर्थ परिवर्तित हो गया। अयम तुष्ट, ये आदमी कोई चाहता नहीं है, इच्छा रहित है। अयन संतुष्ट, ये बड़ा अंदर से संतुष्ट है, सम्यक तुष्ट। और उसको त को द में बदल, खोजने के लिए जाओ कि दुष्ट शब्द का अर्थ क्या? तुष्ट माने असंतुष्ट, संतुष्ट माने संतोषी है। तुष्ट माने संतुष्ट, संतोषी है। ठीक है, बैठे हैं, हाँ, किसी ने 10 रुपया दिया तो ठीक है, दे के तो गए, लेके थोड़ी गए। और किसी ने 20 दिया तो भी ठीक है, 50 दिया तो भी ठीक है। हाँ, हमारा क्या गया जी? दे के तो गया, लेके तो नहीं गया। हाँ, लेकिन गाय का गोबर है, धूल मिट्टी में जब गिरता है थप करके, और उसको कोई उठा के ले जाए तो जमीन के अंदर से मिट्टी भी चली जाती है। गाय के गोबर के साथ क्या होता है? मिट्टी भी चली जाती है। लेकिन जमीन नहीं रोती है। हाँ, जमीन, तुम्हारे घर में कोई अतिथि आवे, तुमने सत्कार किया, खिलाया पिलाया, वो तो ले ही जाएगा। जो खिलाया पिलाया छोड़ के जाएगा क्या? जो छोड़ेगा तो भी तुम्हारे काम करने होगा। शौचालय में छोड़े क्या काम में आएगा? हाँ? और वो जाने वाला सुबह उठ करके जल्दी जल्दी में वो पलंग भी ले जाए, गद्दा भी ले जाए, तकिया भी ले जाए, और साथ में चद्दर भी ले जाए। हाँ, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा, खराब लगेगा? और तुम बोलोगे कि ये आदमी कैसा है जो गया, वो दुष्ट है। ये क्या है? अच्छा, इतना सारा उठा के ले जाएगा तो पता लग जाएगा, उठा रहा है, ले जा रहा है, कोई पकड़ लेगा, मारेगा। और नहीं ले जा सकता हूं, कोई बात नहीं, उसमें आग लगा दी। अरे हमारे काम में नहीं आए, लेकिन किसी के काम में भी ना आवे, हम दूसरों के लिए नहीं छोड़ेंगे। ये भाव यदि मन में होवे तो उसको क्या बोलोगे? दुष्ट बोलोगे? कि वहां पर दुष्ट में भी, हाँ, स और ट है। और धातु से देखें, दूषितम इष्टम यस्य इति दुष्ट, दूषितम यस्य इति दुष्ट। और दूषित नहीं है, लेकिन अपने इष्ट, हाँ, से स्वयं संतुष्ट है अंदर, इष्ट से संबंध। हाँ, हाँ, तो वो थोड़ा अर्थ में फर्क इसीलिए पड़ता है। तोषितम नाम संतुष्टि, ऐसा वो दूसरों के लिए हो गया ना, तुष्ट स्वयं के लिए, तोषितम उसका साधन दूसरे के लिए बन रहा है। तो उसमें और जैसे उसमें देखना पड़ेगा, कोष पे देखेंगे तो सटीक बता देंगे। तो इस ढंग से ये जो है ना, दुख की इच्छा न रखने पर भी कभी कभी आदमी दूसरों के दुख की अभिलाषा करता है। कहाँ पर करेगा? खाया कसके, रात भर सोया, सुबह जाने से पहले आग लगा के चला गया। क्या करके गए? आग लगा के चला गया। तो फिर उसको लेकर के उसके मन में भी इच्छा है कि मेरे जाने के बाद यहाँ कोई सुखी न रहे, मेरे जाने के बाद भी यहाँ कोई सुखी न रहे।
वो जो बिछाने की चद्दर है ना, कई लोग ऐसे सज्जन होते हैं, महात्मा होते हैं, अच्छे होते हैं, ठीक है, रहे आराम से, जाने से पहले उसी चद्दर में पेशाब कर गए। हम नहीं प्रयोग करेंगे तो दूसरे को भी नहीं करेंगे। गद्दे में गड़बड़ कर दिया, फिर दूसरे के काम आएगा। तो ऐसी ऐसी अभिलाषा जिसके मन के अंदर होवे तो उसको क्या बोलेंगे? दूषितम इष्टम अस्ति यस्येति, माने दूसरों को दुख देने की इच्छा मन के अंदर रखे ऐसे आदमी को दुष्ट कहेंगे। क्या बोलेंगे? चलो, आज जो व्याख्या हुई दुष्ट की व्याख्या हुई, हाँ, समझ में आया? किसकी? सज्जन की नहीं, हाँ, दुष्ट जन की, असज्जन की व्याख्या हो गई। लेकिन ये जो भोग नाम की जो चीज है, सुख भी होता है, दुख भी होता है। दुखमपि भोगा सुखमपि भोगा। अच्छा, अब दूसरों को दुख देने से भी वहां पर एक भोग होता है। हाँ, दूसरों को दुख देने से भी एक भोग बनता है, और सुख देने से भी भोग। सुख दुख का सूक्ष्म भोग है ये, स्थूल भोग नहीं है। कैसा है? सूक्ष्म भोग है। बोले छोटा बच्चा, हाँ, छोटा बच्चा जब पैदा होता है बड़ा हिफाजत करना पड़ता है। एक पैदा हुए बच्चे को लाके तुम्हारे गोद में रख दिया जाए तो तुमसे पाला नहीं जाएगा। पाल सकते हो? हाँ, नहीं पालेगा। आदमी का बच्चा तो तुम बिल्कुल भी नहीं पाल पाओगे अभी। पाल पाओगे? मुश्किल है, क्योंकि जहाँ लेटेगा वहीं टट्टी करेगा, वहीं पेशाब करेगा, पलटेगा नहीं, बोलेगा नहीं, खाली रोएगा ही। और कितना 10-11 साल के बाद वो समझदार होगा। इतने दिन प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और तुमसे नहीं होगा। लेकिन जिसने जन्म दिया, जिसका वो बेटा है, वो पूरी जी जान लगा देगा उसके लिए, हाँ, और पालेगा। 12 साल का व्रत साधारण नहीं है। हाँ? कितना? 10, 11, 12, क्या अभी 21 साल तक लगे रहते हैं। मेरा बेटा, उसका भला हो, ये फला, पता नहीं क्या क्या नहीं। अच्छा, वो उसी से होगा, दूसरों से होने वाला नहीं है। अच्छा, इतना बड़ा जो झंझट 21 साल तक, हाँ? ये रोज सुबह जो तुम लोग पाठ करने के लिए बैठे हो, ये पाठ यदि 21 साल तक लगातार करना हो तो तुम कर पाओगे? हाँ? ये सुबह का जो पाठ है, यदि लगातार 21 साल तक करना हो तो तुमसे बनेगा? हाँ? ये क्या बोला? ये 1.5 होशियारी है। माने तुम मरोगे तो हम भी मरेंगे, लेकिन हम, बात सीधी सी है कि इतना नहीं करोगे तो, हाँ, इतना करोगे, क्योंकि इतना बड़ा कोई व्रत ले ही नहीं सकता है। हाँ, इतनी बड़ा व्रत कोई नहीं ले सकता। लेकिन एक बच्चा पैदा होते उसको 21, 22, 23, 24, 25 साल तक की जिम्मेवारी तुमको अपने ऊपर रखना पड़ेगा, तो वो तो तुम बड़े खुशी खुशी लेते हो। लेता है आदमी, मेरा है, मेरा बच्चा है। अच्छा, उसमें रागानुविद्ध होकर के बड़े बड़े पहाड़ आदमी उठा लेता है। हाँ, कैसे उठाता है? रागानुविद्ध होकर के। अब इसका अर्थ करोगे तो पता लगेगा। हाँ? रागो संबंध चित्तगत संबंधो राग। राग क्या है? चित्तगत संबंध को राग बोलते हैं। हाँ? चित्तगत संबंध। अब संबंध दुष्ट होता है, उसमें एक पक्ष चित्त हो गया, दूसरा पक्ष क्या है? तो बोले विषय होगा। हाँ? संबंध दुष्ट, ये शब्द सामने आते ही फट से ख्याल रखना चाहिए। संबंधो दुष्टा, संबंध एक के नहीं, माने संबंध जब होगा तो उभय पक्ष के साथ संबंध रखता है। एक पक्ष में संबंध नहीं बनता। एक अकेले का क्या संबंध है? 2 जुड़ गए तो संबंध हो गए। हाँ, संबंधो दुष्ट। ये जो राग चित्त के अंदर घुसा है, तो उसके चलते बेटे के प्रति पूरी जिम्मेवारी से जीवन भर सारा काम करोगे। ये काम करते समय तुमको अंदर से एक अनुभूति होती है, सुखानुभूति भी होगी, दुखानुभूति भी होगी। क्या होगी? दुखानुभूति भी होगी।
दोनों। बच्चे को बड़ा करते समय सुखानुभव भी करोगे और साथ में दुखानुभव भी करोगे, और दुखानुभव करके कई बार उसको थप्पड़ भी मारोगे, उसके बाद भी फिर उस पछताने लग जाओगे मैंने क्यों मारा। कब मारोगे? ठंडी के दिन, दिसंबर का महीना है ना, और बड़ा बिछाया ऊन का कंबल बिछाया, कंबल ओढ़ा, हाँ? नीचे रुई का गद्दा बिछाया, ऊपर से चद्दर बिछाया, अच्छा सुंदर सा बढ़िया अच्छे कपड़े का भी, और ओढ़ने का भी कहते मलमल के, क्या बोलते हैं, मलमल। हाँ? मलमल भी बड़ा प्रसिद्ध हुआ दुनिया में। हाँ? मलमल का नहीं बोलते, हाँ? मलमल का पहले आपके समय में था क्या ये मलमल का? लाल दुपट्टा मलमल का। हाँ? इतना याद है, ये कहाँ पर बहुत प्रसिद्ध हो गया ये। लाल दुपट्टा, पता नहीं क्या हुआ, वो गिरा या फटा या क्या हो पता नहीं, लेकिन काफी चला ये। हाँ? तो मलमल के गद्द जो रजाई होते हैं ना, उसकी खोली जो है ना मलमल की, उससे जल्दी गर्म होता है और अच्छी नींद आती। और बोले सो गए, डबल बेड बोलते हैं, और एक और श्रीमान, दूसरे और श्रीमती, बीच में छोटा बच्चा, और सोया बच्चा तो बच्चा है। हाँ? ठीक रात को 1 बजे उसने लेटे लेटे पेशाब कर दिया। हाँ? अब वो सारा खराब होगा कि नहीं होगा? बच्चे ने खराब किया, पूरा उठ के हटाना पड़ेगा सारा। उसको लेके रात भर सोए तो नहीं रह सकते हो। ये तो ठीक है पतला वाला है, नीचे भीज गया सब, लेकिन वो गाढ़ा वाला भी कर दिया। हाँ? थोड़े आगे पीछे दोनों खुल गए बटन। हाँ? वो बच्चा है क्या? अब उसमें बुरा जरूर लगेगा। हाँ? ये बुरा सारा सब एक धीरे से ओ तुमको बोलना चाहिए। अरे क्या बोलेगा, बच्चा है। इस ढंग से तुम लोगों ने भी किया होगा, हाँ? मार भी खाया होगा, बड़े होने तक भी। छोटे में तो लगा देते हो, क्या वो डायपर क्या बोलते हैं, हाँ? कुछ ऐसा होता है, क्या होता है, हाँ? अरे तुम क्या बोलोगे अभी, तुमने जो पहले था भूल गए, अभी तुम क्या बोल, पर ऐसा लगाया जाता है जो उसी के, ये तो बाद में बनाना, पहले तो था नहीं। तो उसमें उस समय वो जो लड़का है उसके प्रति मन में रोष भी होता है, आक्रोश भी होता है, क्या कर रहा हूं। और ये सब उपचार करके बदल करके दोबारा फिर से ऐसा मत कर। कई लड़कों को ऐसा भी हमने देखा, 26 साल की उम्र तक बिस्तरे में पेशाब करने वाले लड़कों को भी एक रोग है, शरीर के अंदर का रोग है। अब वो बेचारे शिकायत करते, स्वामी जी क्या करूं, ये तो बिस्तरे पे, ये इसकी शादी कैसे होगी, जैसे होनी होगी होगी। अरे बैल की शादी होती है, वो बैठे बैठे पेशाब करता है, तो इसका क्यों नहीं होगा? बैल की भी तो शादी होती है, नहीं होती? शादी तो किसी की भी हो जाएगी, मूर्ख की भी होगी, बुद्धिमान की भी होगी, अच्छे की भी होगी, कोई ना करना चाहे उसकी मर्जी, लेकिन होगी। तो वो कहते हैं कि ये 26 साल का हो गया, बिस्तरे में पेशाब करता है, इसको कौन लड़की देगा? बोले तो चिंता मत कर, ऐसी लड़की मिलेगी जो खुद भी बिस्तरे में पेशाब करती होगी। हाँ? इसको क्या बोलते हैं? तो राम मिलावे जोड़ी, हाँ? ये भी लिख लो, राम मिलावे जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी, सियावर रामचंद्र की जय। हाँ? भगवान अलग सही सही तरीके के जोड़ी मिलाता है। एक हाथ में पोलियो होगा तो पत्नी भी दूसरे हाथ में पोलियो वाली मिलेगी। हाँ? क्यों सब आपस में ऐसे टूटे टूटे ईंटों से भी दीवार बनता है, एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा उधर, बीच में थोड़ा मसाला भर दो, हो जाता है। भगवान का संबंध है, कहीं ना कहीं बनी जाता है, बिगड़ता नहीं है ना। राम मिला, हाँ? लिखा क्या? बिल्कुल ठीक है। राम मिलावे
बराबर, ये पकड़ में आ गया तुमको, राम मिलावे जोड़ी। अच्छा, अब सवाल है कि जब 25-26 साल का लड़का जो पेशाब करेगा और 3 महीने का बच्चा पेशाब करेगा और 6 साल का बच्चा पेशाब करेगा, पेशाब में अंतर है कि नहीं है? हाँ, अंतर है कि नहीं है? क्या अंतर है? हाँ, क्या अंतर हो? हंस रहे हो, समझ के बोलो। 3 महीने के बच्चे का पेशाब थोड़ा कम होगा, हाँ? लीटर नहीं होगा, मिलीलीटर होगा, ml क्या क्या बोलते हैं ना। और यदि 26 साल का होगा तो 1 से ज्यादा चला जाएगा। हाँ, 2 भी होता है, मापते हो क्या? ये सब विषय बड़े आराम से। अच्छा, वो यदि बिस्तर के अंदर गिर गया तो खराब होगा, हाँ, खराब होगा कि नहीं? अच्छा, इस हिसाब से देखो तो जिसका भरण पोषण किया जाता है उसके द्वारा भी कहीं ना कहीं दुखानुभूति होती है। बच्चा है, कहना नहीं मानता है, पढ़ता नहीं है, अच्छा काम नहीं करता है, बदमाशी धड़ाधड़ करता है, पेशाब करने की बात होगी तो सब हंस हंस के बोलेंगे इतने लीटर इतने लीटर। अब इसमें से एक लक्षण तुमको याद करने के लिए बोलेंगे तो करके दूसरे के कापी देखने लग जाओगे। हाँ, ये सारी चीजें देख करके यदि अच्छाई होगी तो उसमें सुखानुभूति होगी। रागानुविद्ध जो संबंधी है उसके द्वारा किए जाने वाले अच्छे कर्म के परिणाम देख करके तुम सुखी होगे। लेकिन अधिकांश बुरे कर्म भी होते हैं, उसको लेकर के दुखी होगे। ये सब सुख दुख का भोग है। ये क्या है? अब फिर से वो लक्षण याद करो। सुख दुखानुभवो ही भोगा, सुख दुखानुभवो ही होगा। और इसमें जीवन की प्रक्रिया है सबकी अलग अलग। जैसा कर्म वैसा फल, जितनी कमाई लेकर के आए होंगे वही तुमको भोगना पड़ेगा। कई लोग ज़्यादा दुख उठाते हैं, थोड़े बहुत सुख उठाते हैं। कई लोग ज़्यादा दुख उठाते हैं और सुख थोड़ा उठाते हैं। हाँ, क्या उदाहरण क्या है? बोले लेबर है। हाँ, लेबर बोलते हैं, अंग्रेजी शब्द है, क्यों बना लेबर पता नहीं। हाँ, क्या विश्वा जी लेबर किसको बोलते हैं? नहीं, लेबर, हाँ, माने लेबर शब्द की व्युत्पत्ति अंग्रेजी में भी तो होती होगी, क्या मतलब है? ये लीव में से बना होगा, लीव। अंग्रेजी में भी धातु होता है, धातु में प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय के बाद शब्द बनता है। तो लेबर भी कोई लीव जैसे उसमें डिक्शनरी में देखेंगे तो लिख देंगे, ये धातु पहले लिखेंगे, उसके बाद ऐसा क्रॉस का चिन्ह देंगे, उसके बाद जो प्रत्यय होगा वो जोड़ करके फिर नीचे दूसरा शब्द दे देंगे, ये लेबर ऐसा बना है ना। और जो भी हो उसको जब आप डिक्शनरी में देखोगे तो पता लग जाएगा। तो ये जो लेबर होते परिश्रम करते हैं, फैक्ट्री में भी काम करते हैं, गौशाला में भी काम करते हैं, खेत में भी काम करते हैं। और जहाँ 36 से लेकर के 40-45 डिग्री तक की गर्मी होगी वहाँ भी खेतों में गेहूं में थ्रेशर में काम करते हुए मिलेंगे, मुंह में कपड़े उपड़े बांध। ये क्या दुख है कि नहीं है? और दिन भर मेहनत करने के बाद शाम को उनको क्या मिलेगा? बोले 5 किलो। 5 किलो तो नहीं मिलता, 5 किलो गेहूं मिलता। गवर्नमेंट कितना देती है? महीने का 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल और कितना 1 किलो दाल ऐसा देते हैं क्या? हाँ, जो मनरेगा में क्या अनाज देने का भी एक है, काम के बदले अनाज पहले चला था, अभी है कि नहीं पता नहीं। हाँ, तो ये जो होता है काम के बदले अनाज अथवा अनाज के लिए पैसे, उतना कीमत दे दिया, लेकर के घर में आया, दिन भर दुख उठाया। घर में आने के बाद फिर जो पैसा लेके आया उससे उसकी घरवाली लाएगी, पालक भी लाएगी। हाँ, कभी कभी परवल, अधिकांश पालक है ना। गरीबी का खाना यही है, पालक, आलू। हाँ, और मटर तो दीपावली के दिन आता है, मटर और पनीर वगैरह दीपावली के। लेकिन जो भी आया सब लोग मिलकर के सामने बैठ के जो खाएंगे उसमें बड़े खुश होते हैं।
हाँ, हम बड़े आनंद में हैं, बच्चे भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, और वो भी खुश हो करके सो गए और हम भी सो गए। दिन भर मेहनत किया वो दुख है, रात को आराम से सोए ये सुख है। तो ये सुख और दुख दोनों साथ साथ में चलते रहते हैं। सुख दुख क्या होगा? साथ साथ में चलते रहेंगे। और किसी के जीवन में दुख की मात्रा ज़्यादा और सुख की मात्रा यदि कम हो तो बोले ये बड़ा दुखी है। क्या बोलेंगे? ये बड़ा दुखी है। और किसी के जीवन में मेहनत करनी पड़ती कम और खाना पड़ता है ज़्यादा। तो ज़्यादा सुखी होते हैं वो मेहनत करना पड़ता है कम, हाँ, खाना पड़ता है, और नहीं खाया जाएगा अंदर से मना कर देगा तो बोले यहाँ तो भूख ही नहीं लगती, ये जगह ही अच्छी नहीं है, चलो हरिद्वार चल के रहते हैं, हरिद्वार में तो खाने का भूख लगता है। अब तुम लोगों को लगता है कि नहीं, हमको नहीं मालूम, लेकिन दिल्ली से आने वाले कहते हैं कि इस आश्रम में हम रहते तो वहाँ तो हम आधी रोटी खाते थे, कभी नहीं खाते थे, और यहाँ तो हम 2-2 रोटी खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं भाई? इसीलिए खा रहे हैं कि एक दिन खाने के लिए वो पीछे वाले, हाँ, कमरे में वहाँ पर है ना, वो पीछे सबका अलग अलग नाम रखा है, बोला डी है, सी है, पता नहीं क्या क्या रखा, हमको पता नहीं, रखा तो हम नहीं। ये पीछे वाले बिल्डिंग को क्या बोलते हैं? सी बोलते होंगे। हाँ, लिखा नहीं है, लेकिन एक बिल्डिंग नंबर सी, बिल्डिंग नंबर डी। हाँ, डी का मतलब दिव्य, लिखा नहीं, अभी बड़े अक्षर में लिख देना चाहिए। और सी का मतलब चैतन्य। ये पीछे वाले को चैतन्य नाम रखा, उसका दिव्य रखा। डी बिल्डिंग और भी कई अलग अलग ढंग के बिल्डिंग। अब वो सब हमको याद नहीं है, नाम दिया हमने था लेकिन लिखा हुआ नहीं, हमको याद नहीं रहता है। और बिल्डिंग नंबर ए माने जिसमें तुम लोग रहते हो, उसका नाम है अन्नपूर्णा, है ना। अन्नपूर्णा के ऊपर जो रहते हैं बिल्डिंग नंबर ए में। बिल्डिंग नंबर सी माने ये पीछे का भक्त निवास, वो चैतन्य में। और डी माने दिव्य, उधर जो 14 कमरे बने ना उसको, और उसके आगे भी है। अच्छा, वहाँ रहोगे और इधर घंटी बजेगी और निकल के चलोगे, कितने कदम में हॉल के यहाँ तक आओगे, कितने कदम में बीच में यज्ञशाला तक पहुँचोगे, कितने कदम चलोगे तब जाके भोजनालय तक पहुँचोगे, और खाने के बाद वहाँ से निकल के फिर इतने दूर जाओगे। हाँ, तो इतना चलना तो हो जाता है। और दिल्ली में घर में इतना कोई चलता है क्या? हाँ, जितना बड़ा ये हॉल है, इतने में तो छोटे छोटे 8 और बड़े बड़े 4 फ्लैट बनेंगे। हाँ, विशा जी कितने बनेंगे? हाँ, ज़्यादा ही बनेंगे। छोटे छोटे 8 से भी ज़्यादा, 10 बन जाएंगे। 10 फ्लैट होंगे, और उसी के अंदर किचन भी होगा, उसी के अंदर बैठक भी होगा, उसी के अंदर एक कुर्सी भी होगी, टेबल भी होगी, माने सब उसी में होगा। हाँ, अब इसको लेकर के ऐसा नाम लेते, ये क्या चीज़ है। वो आजकल पूरा बोला नहीं जाता ना, इसीलिए 2 BHK 1 BHK क्या ऐसा बोलते हैं, 3 BHK, माने इससे आगे नहीं है। हाँ? चाहे करोड़ों खर्चा करो, घर तुम्हारा कितना बड़ा है? ज़्यादा से ज़्यादा 3 BHK होगा। हाँ? 3 BHK समझ में आया? माने 3 बेडरूम, 1 हॉल और 1 किचन। क्या हुआ? 3 बेडरूम, 1 हॉल, वो हॉल को डाइनिंग बोलते हैं। हाँ, हॉल को क्या बोलते हैं? छोटे छोटे फ्लैट में जहाँ बैठ कर के खाना खाते हो उसको डाइनिंग हॉल बोलते हैं। और 2 कमरे, 3 कमरे, 1 हॉल और बनाने की 1 जगह किचन, इसको मिला के 2 BHK 1 BHK और 3 B। इससे ऊपर 4 में यदि चले जाओगे तो करोड़ों में, करोड़ों में। दिल्ली में 4 BHK का फ्लैट कोई ऐसी जगह में लेने के लिए जाओगे तो उसमें 15 से जा करके 20 करोड़ 25 करोड़ तक लगेगा। कितना? 25 करोड़। हमारे सिविल लाइन क्षेत्र में ऐसे ही है। 25 करोड़ से ऊपर जाता है, नीचे नहीं। और 25 करोड़ में जगह कितनी मिली उनको? मुश्किल से
2100 स्क्वायर फुट से ज़्यादा नहीं मिलेगा। और बोलेंगे उसको 3500 स्क्वायर फुट करके देंगे, और मापने जाओगे तो 2100 मिलेगा। बाकी कहाँ गया भाई? बोले ये सीढ़ी में गया, बाउंड्री में गया, पार्किंग में गया, इधर से स्पेस में गया, वो सब गिना देंगे। हाँ, 38% कम करते हैं। हाँ, 38%, 32% कम करके फिर देते, उसको बोलते हैं सुपर बिल्डअप। और उसमें रह करके ये आदमी कहेगा मैं तो बड़ा 25 करोड़ का फ्लैट में रहता हूँ। हाँ? एक आदमी ने कहा गुरुजी अभी अभी लिया। ने कहा हाँ चेला जी, कितने में लिया? बोले 25 करोड़ में लिया। कितनी जगह है? बोल के तो दिया 3000, लेकिन इसमें 1700 है। 3000 का कितना मिला? बाकी तो काट दिया सब। और बाकी कहाँ गया पैसा? तो पूरा लिया। हाँ, माने प्रति स्क्वायर फुट का इन्होंने पैसा लिया 2.5 लाख रुपया प्रति स्क्वायर फुट। तब जाके इतने 20-25 लाख जाता है ना। और यही है गुरुजी आपकी कृपा है। उन्होंने कहा मेरी बड़ी कृपा तुम्हारे ऊपर। इतने रुपए खर्चा करके तुम्हें कितनी जगह मिली? हाँ, किचन से बेडरूम तक, बेडरूम से किचन तक, डाइनिंग तक। डाइनिंग का मतलब है, हाँ, उसको डाइनिंग हॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो। हाँ, अंग्रेजी में इन शब्द का अर्थ होता है अंदर। इन माने, और जिसके अंदर डाइन रहे उसको डाइनिंग हॉल बोलते हैं। हाँ, ऐसे ही है, जिसके अंदर ऐसा नहीं, कैसे मना करोगे? पीछे किसी का होगा। हाँ, डाइनिंग हॉल बोलते हैं, है ना। डायन जिसके अंदर रहे। हाँ, हमारी भाषा में तो यही है। अब वो अंग्रेजी में क्या होता है वो जाने, हम नहीं जानते भाई। हम अंग्रेजी जानते नहीं हैं। क्या बोलते हैं? हाँ? राजकुमार जी क्या बोलते हैं उसको? डाइनिंग बोलते हैं ना। तो डायन और इन, जिसके अंदर कौन रहे? बोलो। डायन रहे, उसको डाइनिंग। तो इसके ऊपर सारा बन गया 2BHK, 3BHK, 4BHK। अच्छा, अब उसमें आदमी कितना घूमेगा? कहाँ जाएगा? यहाँ से कितने दूर? और यहाँ तो एक बार चाय पीने के लिए वो पीछे वाले कमरे से वहाँ तक जाना हो, और वहाँ से निकल के यदि उधर गेट तक, गंगा तक जाना हो, कितने कदम हो जाएंगे। और ये जो शहर के लोग क्या करते हैं कि मोबाइल में कौन सा ऐप है उसको रख करके मोबाइल जेब में रख के घूमना शुरू करते, कमरे में चक्कर लगाएंगे। बोले 1 किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर हो गया, इतने वो दिखा देता है। कितने कदम रखा उतना वो गिनती करके बता देता है। बस वही है। और उससे तुम क्या हजम होगा और क्या खाओगे? थोड़े शरीर से मेहनत करोगे तो पचेगा तो भूख लगेगी तो खाओगे। और वहाँ तो ये सब हो नहीं सकता। इधर से उठे वहाँ जाके गिर गए, वहाँ से उठे फिर नीचे बाथरूम में चले गए, वहाँ से आए फिर इधर चाय पिए, कुर्सी में बैठ के फिर जाके फिर सो गए, तो क्या भूख लगेगी? हाँ? और यहाँ इतना सब जो होता है ना, यहाँ से वहाँ जाओ, आरती में उधर पहुँचो, गौशाला देखना हो तो वो पीछे तक चले जाओ, और गेट के पीछे जो ढूम ढूम बज रहा उसको देखने के लिए जाओ, तो वहाँ से आते आते श्वास फूलने लग जाएगा। उसको मना करके यहाँ तक आओगे। अभी 1-2 दिन बजेगा मेरे ख्याल से 15-16 वो बसंत पंचमी की शादियाँ करते हैं ना, उसके वजह से ये भी डीजे बजाते हैं। डीजे, हाँ, क्या बोलते हैं? क्या होता है मालूम नहीं डीजे का अर्थ। हाँ, ठीक है, उमंग है लोगों को, बजाने तो कोई बात नहीं, हम कैसे मना कर सकते हैं। तो इस ढंग से जो चलना फिरना आदमी को ऐसा लगता है कि ये दुखद है, दुखद नहीं है। इसी के द्वारा तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। लेकिन स्वास्थ्य को ठीक रखना ये सुख का विषय है। ये क्या है? और उसके लिए पहले उठाते हैं वो है दुख। दुख के बिना सुख नहीं होगा, सुख के बिना दुख नहीं होगा। दुःखस्यानन्तरं सुखम, सुखस्यानन्तरं दुःखम, चक्रवत् परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च। और तुम्हारे जो मन की स्थिति यदि देखोगे तो इन दोनों के भोग से रहित एक क्षण भी तुम्हारा नहीं जाएगा। है?
या तो तुम दुखी रहोगे या तो तुम सुखी रहोगे। सुखी हुए बिना भी नहीं रहोगे, दुखी हुए बिना भी नहीं रहोगे। सुख दुख की अनुभूति के बिना एक क्षण भी तुम्हारा जीवन जाता नहीं है। अब इसमें सकारात्मक क्या है और नकारात्मक क्या है, ये विचार करना है। सुख सकारात्मक है कि दुख सकारात्मक है, सुख नकारात्मक है कि दुख नकारात्मक है, इस पर जब विचार करोगे तो मालूम पड़ेगा। सकारात्मक का मतलब जिसका अस्तित्व सही हो उसको बोलेंगे सकारात्मक, जिसका अस्तित्व उसको सकारात्मक बोलेंगे, और सही अस्तित्व में प्रतिबंधक बन करके जो आवे उसको नकारात्मक बोलते हैं। सही अस्तित्व में जो निषेध विधि से आवे उसको बोलते हैं नकारात्मक। क्या बोलते हैं? इसको मिला के ये कहा जा सकता है सुख तुम्हारा स्वरूप है। सुख तुम्हारा स्वरूप है, वो हमेशा रहेगा। और उस सुख को दबाने के लिए तुम्हारे मन के अंदर से कई प्रकार के ऐसे कर्म होते हैं, ऐसे क्रियाकलाप होते हैं, वो आके सुख को दबा देता है। तो सुख की अनुभूति न होना ये दुख है। बोलो सुख की। और प्रकारांतर से कई लोग ये भी मानते हैं कि दुख की अनुभूति न होना ये भी सुख है। हाँ, दुख की अनुभूति न होना ये भी सुख है, लेकिन हम लोग नहीं मानते। दुख का अभाव सुख नहीं है। बोलो दुख का अभाव और सुख का अभाव दुख है। लगातार चलने वाला जो सुख है उसमें कोई प्रतिबंधक तत्व आ गया जिसने सुख को रोक दिया तो वहां तुम्हें दुख की अनुभूति होगी। लेकिन सुख नहीं है इसीलिए तुम दुखी हुए ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि कई परिस्थिति ऐसी आती जिसमें जिसको तुम दुख मानते हो वो दुख नहीं होता है, दुख का अभाव रहता है। तो भी तुम ये नहीं बोल सकते हो कि मैं सुखी हूँ। हाँ, ये जगह खोजनी पड़ेगी। दुख नहीं है तो भी हम नहीं कह सकते कि हम सुखी हैं। कौन सी जगह? हाँ, नहीं बता पाओगे। वो है मूर्छा। हाँ, मूर्छा। एक ये आजकल मेडिकल में वो एनेस्थीसिया क्या बोलते हैं, हाँ, सुगा के पहले करते थे और आजकल इंजेक्शन से देते हैं। और पहले पूरा ही बेहोश करके फिर काटापीटी करते थे, और आजकल बोले हम तुम्हारा ये अंग काट रहे हैं, तुम देखते रहोगे स्क्रीन के अंदर और वहाँ तुमको दर्द नहीं होगा, उधर दिखाई देगा। क्योंकि विज्ञान का खोज है ना, ये जो इससे कंधे से ऊपर से लेकर के रीढ़ की हड्डी के नीचे तक 11 या कितने इनके अलग अलग पैनल हैं। हाँ, 11 पैनल है। यहाँ से ये नाड़ी निकलेगी, इतनों को संवेदना देगी, यहाँ से निकल के इतने को देगी, यहाँ से, और एक एक पॉइंट में जो उसमें एनेस्थीसिया चला जाएगा तो उतना अंग शून्य कर देगा, बाकी अंग ठीक रहेगा। तुम देखते भी रहोगे, सुनते भी रहोगे, बोलते भी रहोगे, और उधर ऑपरेशन होता भी रहेगा। हाँ, पता नहीं लगेगा। और पूरे शरीर को यदि इस ढंग से मान लो कदाचित शून्य कर दिया गया, वहाँ पर तुमको दुखानुभूति तो नहीं होगी, लेकिन उसको सुख भी नहीं बोल सकते। हाँ? सुख का अभाव, वहाँ दुख का भी अभाव है। किसका? और सुख का भी अभाव है। और इसमें नकारात्मक किसको मानोगे, सकारात्मक किसको मानोगे? तो यहाँ ये कहना पड़ेगा कि सुख की अनुभूति भले ही नहीं हुई, लेकिन सुख तुम्हारा सुख। जब वो जो एनेस्थीसिया का प्रभाव धीरे 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 उस केमिकल का प्रभाव कम होने लगे, फिर जहाँ पर काटपीट किया गया वहाँ दर्द उठने लगता है। अब तो डॉक्टर साहब कुछ परेशानी होगी, पहले तो तुमको वहाँ होश नहीं था ना, अब होश आया। तो ये जो विकृति जो आई ऊपर से आई है, हाँ? और जब नहीं आई, बोले 90, 95, 97, 98 साल तक कोई इस प्रकार की परेशानी नहीं आई। अब तो घुटने में दर्द होता है, सहा नहीं जाता है, एक एक दिन 1000 वर्ष जैसा लगता है। और बिना दर्द के जो तुम चले 90 साल तक, उसकी कभी गिनती किया है? हाँ? आराम से जो जीवन निकला उसकी कभी गिनती करते हो? और उसमें उस आराम में कोई जाराम आ गया, आराम में। हाँ, राम यदि आवे तो तुम सुखी, और राम यदि गए तो तुम दुखी।
आराम। क्या कर रहे हो? हम आराम कर रहे। हे राम जी आओ, मैं जरा आराम माने सुख का मतलब राम है, सुख का मतलब। और दुख ने प्रतिबंधित करके रखा, हम सुखानुभव करना चाहते हैं। हे राम जी आप आइए। क्या कर रहे हो? बोले आराम कर रहे हैं। आराम फरमा रहे हैं बोलते, उर्दू वाले फरमाना बोलते हैं। क्या होता है फरमाना पता नहीं। हाँ, हम लोग कहते हैं आराम कर रहे हैं, वो लोग कहते हैं हम आराम, हाँ साहब आराम फरमा रहे हैं। लखनऊ के नवाब लोग ऐसा बोलते हैं, हम आराम फरमा रहे हैं। ठीक है, फरमाओ भाई, क्या है। और ये फरमाना, इसकी भी व्याख्या उर्दू में जाके करोगे अलग निकलेगा और हिंदी में अलग निकलेगा, पता नहीं क्या क्या होता है। हाँ? फरमाना माने हाँ, क्या क्या अर्थ करो विश्वा जी, क्या अर्थ करो? हाँ, अंग्रेजी वाले इसकी अर्थ करेंगे तो बोले फॉर्मालिटी को निर्वाह करना, एक प्रक्रिया को निष्पन्न करना, फॉर्मालिटी को निर्वाह करना। बोले फरमा रहे हैं, गरमा रहे हैं, शर्मा रहे हैं, एक जैसे शब्द है। कौन कौन से है? फरमा रहे हैं, गरमा रहे हैं। हाँ, हाँ, माने फरमाना इस ढंग से होता कि हाँ, यदि हम आपके क्या कुछ ऐसे ऐसे शब्द ऐसा हो तो थोड़ा गरम चाय हो जाए, ये फरमाना है तरीके से। और आपके इतने बड़े दीवान खाने में आकर के हमने थोड़ा ठंडा नहीं पिया और थोड़ा गरम नहीं पिया, थोड़ा पकौड़ी नहीं खाया, तो आपके दीवान खाने की बेइज्जती हो जाएगी। मेरे खाने की इच्छा नहीं है, आपके इस जगह की इज्जत के लिए मैं खा रहा हूँ। ये लखनऊ के भाषा है। हम जो खा रहे हैं खा लेंगे, कई लोग बोलते हैं। आपके इतने आग्रह है तो ठीक है खा देंगे। अरे तुमने खा लिया, दिया क्या? होटल में तो दोगे, पहले खाओगे बाद में दोगे, और खा लेंगे फिर खाने के बाद कौन लेता है? होटल में, आश्रम में। कहते एक आदमी ने कहा स्वामी जी, बोले क्या है? आपने जो आश्रम को तोड़ करके नए ढंग से बनाया, ये बिल्डिंग सही नहीं बनी। उन्होंने कहा कहाँ कमजोरी है? कमजोरी तो नहीं है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। हमने कहा तुमको कहीं बनी हुई चीज देख के तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हारे मन में कोई और चीज है। बोले नहीं ये बात नहीं है, फिर कौन सी बात है? बोल क्या अच्छा नहीं? बोले आपने तो एकदम होटल जैसा बना दिया। हाँ, क्या बोलते हैं? आश्रम जैसा नहीं बनाया, होटल जैसा बनाया, ये अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा कुछ भी हम बनाएंगे तुमको कभी अच्छा नहीं लगेगा। हम कुछ भी बनाएंगे तुमको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, उसका कारण क्या है? फोड़ा उसके मन में है। फोड़ा किसके है? देखने वाले के मन में फोड़ा है। आश्रम में, होटल में ये फर्क है कि होटल में खाने के बाद देना पड़ता है, इसीलिए हमने खा करके दिया, और आश्रम में खाने के बाद तुम लोग दक्षिणा लेते हो। ये फर्क, होटल में आश्रम में कितना फर्क है। यहाँ खिलाने के बाद दक्षिणा देके हाथ जोड़ के विदा किया जाता है। माने कभी ऐसा हो तो हाथ जोड़ के विदा भी, ठीक है नमस्कार जी, दोबारा फिर मत मिलना, जाइए। नहीं तो कम से कम खाने के बाद दिया जाता है। तो फिर भी आदमी शब्द प्रयोग करता है हम खा लेंगे, आपका इतना आग्रह है तो हम खा लेंगे। अरे ले ही लोगे, और क्या करोगे? दे के थोड़ी खाओगे। खा लेंगे, आप कहोगे तो हम जा लेंगे। ऐसे बोले, क्या बोलते हैं? और आदमी बोलेगा मैं खा लूँगा, रह लूँगा, जा लूँगा, और दूसरे बोलेंगे तब मैं खा लूँगी। ये लुंगी क्या है जी? ये लुंगी अलग से आ गया। लुंगी शब्द का एक छोटा सा जो 2.5 मीटर का जो कपड़ा है ना, उससे भी कम का होता है। लुंगी 2.5 मीटर का होता है? नहीं होता है, 1.25 मीटर का होता है। 2.5 मीटर में तो ऊपर नीचे दोनों ही हो जाते हैं। 2.5 मीटर में
ऊपर नीचे दोनों हो जाते हैं। और 1.25 मीटर का जो नीचे लटका बांधते हैं उसको लुंगी बोलते हैं, हाँ? और आदमी बोलेगा तो खा लेंगे, और क्या लोगे, नहीं खिलाओगे तो जान लेंगे। हाँ? यदि दोगे तो खा लेंगे, नहीं दोगे तो जान लेंगे। अच्छा, ये हर वाक्य के अंदर यदि सूक्ष्मता से विचार करके देखोगे तो दोनों चीजें मिलेगी, सुखानुभूति दुखानुभूति, सुख दुखानुभवो भोग। आया समझ में? भोग नाम की चीज क्या है? सुखानुभव दुखानुभव। कहीं दुख के बाद सुख होता है, कहीं सुख के बाद दुख होता है, कहीं पर सुख ही सुख होता है, कहीं पर दुख ही दुख होता है, लेकिन थोड़े बहुत दुख सुख तो मिलता जुलता ही रहेगा। इसलिए आदमी बीच बीच में कभी कभी कोई हंसता ही रहता है, कोई कभी कभी हंसता है, और कभी एक बार हंस लिया तो बोले मैं अपने जीवन में पहली बार हंसा हूँ। मैं पहले जीवन में, हाँ, ये मेरी पहली हंसी है, हाँ? और कहते हैं हंसी खुशी राजी खुशी, क्या बोलते हैं, हंसी खुशी राजी खुशी। और ये सारी चीजें अनुभव की अलग 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 प्रकार की विधाएं हैं। ये क्या है? कोई दुख लेके आएगा, कोई सुख लेके आएगा। कई जगह दुख भी सुखानुभूति का पूरक माना जाता है। और लंका मिर्ची, हाँ, लंका मिर्ची आजकल सब्जियों में पड़ रहा है कि नहीं? हलवाई कम डाल रहे हैं, हाँ, ठीक है, हाँ। तो हम तो इधर फंस गए ना, यदि मैं चला जाऊं तो तुम लोग भी चले जाओगे। यदि दाल सब्जी बनाने में चला जाऊं तो तुम भी चले जाओगे, हाँ? दिल्ली में 2-4 दिन हुआ ना ऐसा, हाँ, हुआ, याद है? मिश्रा याद है, हाँ? माने ये याद रहता है, हाँ? ये क्या होता है? याद रहता है। ओ, नीचे लकड़ी रखी और उसके बीच में मूली रखी,
हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये इसको याद रखोगे कि नहीं, सुख दुखानुभवो ही भोगा, हर बात में, हर क्षण में, हर कण में। हाँ? ये सुख दुखानुभूति होती रहती है, कण कण में होगी, ये क्षण क्षण में होगी। हाँ? बड़े आराम से बैठ करके राजस्थान के बालू के टिब्बे पर बैठे थे, बड़ा मजा आ रहा था, ऊंचाई पर नीचे के छोटे 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 लहर वाले उसे बालू के जो है ना पहाड़ दिख रहे थे, और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। शाम को 7:30 बजे का समय था, मई का महीना था, जून का महीना था, और ठंडी ठंडी हवा में बड़ा आनंद ले रहे थे। इतने में बड़े जोरों की आंधी आ गई, और आंधी आई तो बालू उड़ करके आके तुम्हारी खुली हुई आंखों के अंदर पड़ गया, कान में पड़ गया, मुंह में पड़ गया, एकदम परेशानी हो गई, श्वास लिया न जाए, नाक से भी बालू अंदर आया। ये सुख है कि दुख है? तो ये सुख और दुख इसी ढंग से आते हैं। हाँ? शांति में रहो, शांत, क्या क्या बोलोगे? शांति के साथ बैठोगे, बोलो, अशांति आ जाएगी। हाँ? समझ में आ रहा है? हाँ? शांति के साथ बैठोगे, हाँ? अशांति आ गई, ऐसे होता है। कहीं भी 2 मिनट यदि शांति से बैठोगे तो अशांति जरूर आएगी। हाँ? और ये अशांति जाएगी तो फिर शांति जरूर आएगी। उसने मुझे भगाया तो मैं उसको छोड़ूंगी? हाँ? तो ये इस ढंग से सुख दुख के अनुभूति, ये अनुभूति की विशेषताएं, सुख दुखानुभूति ही भोगा। हाँ? सुख दुखा अनुभूति ही भोगा। सच बुद्धो बुद्धिश्च पुरुषम एवेति, पुरुष रूपेति रूपवेति, पुरुष रूप वेति, पुरुष रूप वेति, पुरुष रूपा इव इति, इव इति, पुरुष रूप इव। अच्छा, ये बुद्धि का अपना स्वरूप नहीं है, उसमें तादात्म्यपन्न होने से पुरुष रूप इव एति गच्छति पुरुष सन्निधौ इत्यर्थ, पुरुष रूपमेव एति। आज इतना ही रहने दो, क्योंकि आजकल तो तुम लोग को थोड़ा, हाँ, अभी ठीक चल रहा है। जितना सोनार धीरे 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 पीटता है ना, उतना ही जेवर अच्छा बन के निकलता है। हाँ? लोहे को भी अच्छा हथियार बनाने के लिए पीटना पड़ता है, गर्म कर करके पीटना पड़ता है। यहाँ पर ठंडा करके पीटा जा रहा है। गंगा में सुबह डुबकी लगाओ, ठंडे हो जाओगे, उसके बाद फिर पिटाई होगी। हाँ? ठंडा करके पीटना अलग है, और तो गर्म करके अभी पिटाई नहीं हो रही है, अभी ठंडा ही करके हो रहा है, तो भी कोई हर्जा नहीं, आकृति तो बदल ही जाता है। हाँ? पिटाई होती है गर्म करके भी, ठंडे। तो जितनी पिटाई होगी उतनी वो चीज़ अच्छी होती चली जाएगी। हाँ? सोने को करके कितना सुंदर बना देते हैं। तो वैसे भी तुम्हारी पिटाई तो अभी नहीं हुई, और हम भगवान से प्रार्थना करते कि ज़्यादा पिटाई न हो, लेकिन पिटाई शब्द का अर्थ कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव। ओम शांति ही शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवम् आश्रितौ वंदे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति ही शांति।